विगत 4 वर्षों में आपने देखा होगा श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदुओं की जो उत्पीड़न हुई है, जो तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर, अभी हाल में बांग्लादेश में हुआ है। हमारे साथ रामेश्वर आर्य जी हैं, इनसे पूछते हैं वहाँ पे जो हिंदुओं की दयनीय स्थिति है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं उन माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूँ जो अत्याचार सह रहे हैं। उन हिंदू प्रताड़ितों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो अत्याचार सह रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु हैं। उन्होंने गोपाल पाठा से तो ज्ञान लिया नहीं था। वो सोचे कि भैया बांग्लादेश बन गया, अपनी ज़मीन तो कोई छोड़ता नहीं था, तो वो भारत माता का अभिनंग ईस्ट पाकिस्तान ही। वहाँ पे कब्जा किसका हुआ? इस्लामिक आतंकियों का 1971 में, पहले 1947 में, फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने वहाँ पे बांग्लादेश बना दिया। वहाँ का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उनकी भी मूर्ति तोड़ दी इन जाहिल जिहादियों ने। ये काला कपड़ा उनके विरोध में पहना है मैंने। वो जिहादियों, सुधर जाओ, अत्याचार बंद करो। पहले इन लोगों ने, तालिबानियों ने 15 अगस्त 2021 वहाँ से सिख और हिंदुओं को खदेड़ दिया, गैर मुस्लिमों को खदेड़ दिया। वो तालिबानी शासन ले आए, महिलाओं पे अत्याचार, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना, और भी तरह तरह के अत्याचार। वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने देते। एक राहुल आनंद नाम का व्यक्ति है बांग्लादेश में, उसके भी 23,000 इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए मैंने सुना है। वो व्यक्ति वहाँ पे एक बड़ा व्यापार भी करता था और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा था, गीत भी गाता था, और सेकुलर था वो। और एक और सेकुलर है जो शेख हसीना को भगाने में बड़ा जिसका योगदान था, विमल या विनय कुछ करके नाम था उस व्यक्ति का, विनय कुमार विश्वास कुछ करके। आज वो व्यक्ति रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरे परिवार को बचा लो, इस्लामी आतंकवाद से मैं प्रताड़ित हूँ, जबकि मैं प्रोटेस्ट में था। इन्होंने आरक्षण के नाम पे प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन वो कब हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट बन गया? वो कब अल्पसंख्यक विरोधी प्रोटेस्ट बन गया? कब वहाँ पे इस्लामिक आतंकवादी हावी हो गए? पता ही नहीं चला। और मोदी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट साबित हो गया है। ऐसा क्यों लगता है कि हमने विगत देखा 3-4 वर्षों में 3 देशों में हमने देख चुके, तख्ता पलट हुआ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भाग आए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर काबू न करके भाग गए। अब वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है भारत में, जैसा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि भारत में भी हम तख्ता पलट करेंगे, जो सलमान खुर्शीद ने बोला है। हाँ, और दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश के हिंदुओं को लाने की बात कही जा रही है इंडिया में कि उनको लाया जाए, जैसे अभी रामभद्राचार्य ने कहा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कई ऐसे धर्मगुरु ने कहा कि वहाँ के हिंदुओं को वापस इंडिया में बुलाया जाए, शरण दिया जाए। क्या लगता है ये सही है? एक बात बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत माता का अभिन्न अंग है बागेश्वर धाम सरकार और हमारे तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य जी। ये क्यों नहीं कह रहे भारत माता को अखंड भारत बनाओ? ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, वहाँ पे हिंदुओं के लिए अलग, बांग्लादेश में ही एक भारत देश बना दो, या हिंदू देश बना दो, हैं बंगाली हिंदू देश बना दो, एक नाम रखा जा सकता है ना। कितने दुनिया में देश बटे हैं ऐसे। जब 2 फाड़ हुए हैं, भारत में पाकिस्तान भी तो तभी भारत में से निकला है ना। जब इस्लामिक आतंकियों ने 90% मुसलमानों ने जब बंटवारे के लिए कहा कि हमारे रीति रिवाज अलग है, हम शरिया के अनुसार चलेंगे, कल हमें अलग देश चाहिए, तब उन लोगों ने मुस्लिम लीग वगैरह ने, जिन्ना ने एक अलग देश ले लिया, पाकिस्तान। सपोले यहाँ पे भी पल रहे हैं उनके। आप कब तक इस देश में से लोगों को पालते रहोगे? 80 करोड़ लोग हम पहले ही पाल रहे हैं भाई। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। 90 लाख का देश है इजराइल, सुन रहे हो? बांग्लादेशी हिंदू आपसे बोल रहा हूँ, 90 लाख का देश है, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़। आज जो आप मेटा चला रहे, फेसबुक चला रहे, वो मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। पूरी दुनिया में यहूदी पे किसी यहूदी पे अत्याचार होता है तो वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद बदला लेती है। क्या मोदी सरकार हमें गारंटी दे सकती है किसी सनातन धर्मी पे हमला होएगा तो हम बदला लेंगे? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते मोदी सरकार से? बागेश्वर धाम सरकार और रामभद्राचार्य जी अपील क्यों नहीं करते कि एक ऐसी एजेंसी का जन्म किया जाए जो सनातन धर्म के लिए काम करे? धर्मो रक्षति रक्षिता के साथ एक नारा और लगाए, सनातन सर्वोपरि, सनातन धर्म सर्वोपरि, सनातनी सर्वोपरि।